जो स्टूडेंट्स कल आइल्स का एग्ज़ाम दे के आए हैं 5 नवंबर को, उनके लिए चाहे उन्होंने मॉर्निंग में एग्ज़ाम दिया है चाहे इवनिंग में एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीडिंग लिसनिंग के आंसर्स चाहिए, अगर आपको राइटिंग टास्क 1 में क्या आया था, क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, टास्क 2 में क्या आया था, क्या नहीं लिखना था, वो सब जानना है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा, जो लोग अभी 10 नवंबर को, 19 नवंबर को और 26 नवंबर को एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या फिर दिसंबर में उनका कोई एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतनाम सिंह सोहल और आप देख रहे हैं सतनाम सर आइल्स। और इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अब मॉर्निंग स्लॉट से स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग स्लॉट में जो राइटिंग आई थी, तो राइटिंग टास्क 1 में आप लोग देख सकते हो ये सेम टू सेम राइटिंग आपको वहाँ पे देखने को मिली थी। पाई चार्ट आया था और बहुत ज़्यादा इजी था। अगर आप इसके पेयर बना के इसको लिखते तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी जा सकती थी। अब मेरे को नहीं पता है आपने कैसे लिखा है और आपको कैसे सिखाया गया है क्लास में, लेकिन अगर आप उसका पेयर बना के लिखते तो आपका जो राइटिंग था वो बहुत अच्छा जा सकता था, क्योंकि पाई चार्ट बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं स्टूडेंट्स। पेयर कैसे बनाने हैं, मतलब जो चीज़ इंक्रीज़ हुई है उसको आपने एक बॉडी पैराग्राफ में लिखना था, और जो चीज़ डिक्रीज़ हुई है, जैसे स्पेंडिंग, जिस चीज़ के ऊपर स्पेंडिंग कम हुआ है तो उस चीज़ को आपने दूसरे बॉडी पैराग्राफ में लिखना था। इसकी ग्रुपिंग करके आपको दूसरे बॉडी पैराग्राफ में लिखनी थी। तो ये सारी चीज़ें हम राइटिंग में करते रहते हैं क्लास में। अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। राइटिंग टास्क 2 जो था स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट तरह का राइटिंग टास्क 2 देखने को मिला है। अब जो ज़्यादातर लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको देखने को मिला है ये वाला टास्क, डिस्कशन ऐसे वाला। सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड एम देयर बेस्ट एट व्हाट दे आर डूइंग वाइल अदर पीपल बिलीव इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम। डिस्कस बोथ पॉइंट एंड गिव योर ओपिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे था। और जैसे कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि डिस्कशन वाला ऐसे के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिस्कशन ऐसे ही आएगा। तो ये वाला ऐसे काफ़ी इजी था, मतलब ये सिंपल सा है। जो फर्स्ट वाला ओपिनियन, उसमें आपको ये बताना था कि जो भी चिल्ड्रन, उनको अगर जो उन्होंने एम सोचा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उनको उसके ऊपर अपना बेस्ट देना चाहिए। और दूसरे लोग सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करने थे और आपने बताना था कि बेस्ट इन दोनों में से क्या है और आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। तो पहले वाले में तो ऑब्वियसली अगर वो फोकस्ड रहते हैं अपने गोल के ऊपर, स्टार्टिंग से ही उसी के ऊपर मेहनत करते हैं जो उन्होंने सोचा है, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। और दूसरे वाले के फेवर में ये भी आ सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उस चीज़ में अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है तो इन फ्यूचर अगर उसमें हमें जॉब वगैरह नहीं मिलती हैं तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चिल्ड्रन को और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे आपने इसकी डिस्कशन करनी थी, अपना पर्सनल ओपिनियन देना था। और ये जो राइटिंग आई थी, मैंने आपको पहले बताया कि एक वेबसाइट है, यहाँ से ही आइल्स की सारी राइटिंग आ रही है। ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया, इसको आप गूगल में डालोगे तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। और कुछ लोकेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, पता नहीं आपको क्लास में करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, हम तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को करवाते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और उन दोनों क्वेश्चन का आपस में लिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। मेरे पास वो क्वेश्चन तो नहीं पहुंचा है कि कौन सा आया है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल बताने के लिए ये इसको लिखा है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम पेरेंट्स बाय देयर चिल्ड्रन वट एवर दे आस्क फॉर एंड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू वट एवर दे वॉन्ट। ये पहला क्वेश्चन आ गया है, ये देखिए, इज इट
गुड वे टू रेज चिल्ड्रन, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कुड द स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हैव फॉर चिल्ड्रन एज दे गेट ओल्डर। तो ये दोनों बॉडीज़ में इन दोनों को एक्सप्लेन करना था, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स है वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए हैं, ना ही किसी ने स्टूडेंट ने पैसेज का नाम याद रखा है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो इजी मॉडरेट के बीच में आपको रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स जो थे वो उसका जो लेवल था इजी और मॉडरेट के बीच में ही रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं जी इवनिंग स्लॉट की तरफ। इवनिंग स्लॉट वाले आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको इवनिंग में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी पैसेजेस की भी और उसके आंसर्स की भी। तो स्टूडेंट्स, कुछ लोकेशन के ऊपर अगर हम राइटिंग टास्क 1 की बात करें, ये भी दो डिफरेंट जगह पे मतलब टाइप का कल आपको देखने को मिला है। तो फर्स्ट वाला तो ये डायग्राम आई थी, ऑरेंज जूस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सिंपल सी डायग्राम थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। आपको सिंपली इसमें एक कनेक्टिव और लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, और अगर आपको वो आते हैं तो आपके लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं है। आप इसमें कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, इसका ओवरऑल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आइल्स की राइटिंग में, अगर मैं टास्क 1 की बात करूं, तो उसमें अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छी लिखते हो और आपका ओवरऑल अच्छा है ना, तो भी आपके 5.5 आ जाएंगे बिना बॉडी लिखे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कितनी ज़्यादा वेटेज है। तो आपको ओवरऑल बहुत अच्छे से लिखना होता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोकेशन के ऊपर मैप भी देखने को मिला है, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारा कल का इवनिंग स्लॉट का राइटिंग टास्क 1 था। और अगर हम बात करें राइटिंग टास्क 2 की, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिला, अगेन writing9.com से आपको मिल जाएगा, ये आप उसको गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत इजी था। इट इज़ बेटर टू लर्न द वे पीपल लिव्ड इन द पास्ट थ्रू फिल्म्स एंड वीडियोज रिकॉर्ड्स दैन रिटन डॉक्यूमेंट्स। मतलब पास्ट के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, इसको जानना फिल्म और वीडियोस के थ्रू इजी होता है एज कंपेयर टू रिटन डॉक्यूमेंट्स। रिटन डॉक्यूमेंट्स का मतलब है बुक्स हो गया या मैगजीन हो गया, आप कुछ भी इसको बोल दो। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स के कंपैरेटिवली फिल्म्स और वीडियोस रिकॉर्ड से किसी भी ट्राइब्स को जानना इजी होता है। तो बनी रहेगा लास्ट पर, हम अभी रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं और आपको पैसेजेस भी मैं बताऊंगा कहाँ से आए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत ऑफ कोर्स आपको पहले वाले के साथ ही जानना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं, अपनी नेक आई से देख लेते हैं, उसको मेमोराइज करना बहुत इजी होता है और आप लोगों को वो चीज़ याद भी रहती है काफ़ी देर तक। लेकिन रिटन जो होता है उसको कंपेयर करके आपने लिखना था कि रिटन वाला जो होता है थोड़ा बोरिंग होता है, उसको नींद आ जाती है, जहाँ उसको पढ़ने में आपको बोरिंग फील होता है। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें लिखनी थी और आप इसके साथ पूरी तरह से एग्री कर सकते थे, वन साइडेड जा सकते थे। तो अगर हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग में जो फर्स्ट पैसेज था वो ये वाला आया था आपको, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शू। सेकंड वाला था द प्लान टू ब्रिंग एस्ट्रॉइड टू द अर्थ, एंड थर्ड वाला था मैकेनिज्म ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज। तो ये वाला जो था आपको कल रीडिंग में आया है। और स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसकी प्रेडिक्शन भी डालेंगे और ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे। और आप हमारी रीडिंग की वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और किसी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, आपको PDF जो है जस्ट 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। और उसमें काफ़ी हायर चांसेस होते हैं आपका कोई ना कोई पैसेज एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। अभी जो आज पैसेज आए हैं उसमें से हमारा जो PDF है उसमें हम ये वाले पैसेजेस भी ऐड कर देंगे, और पुराने पैसेजेस हैं वो तो हैं ही हमारे पास, और भी मटेरियल उसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है जिन्होंने एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में आने वाली डेट्स में जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें पैसेजेस की, तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये वाला पैसेज ऑलमोस्ट हमें मिला है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं साथ में, वो भी आप देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं कि यही वाले क्वेश्चन थे, मे बी थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। और
लेकिन अगर आपने पैसेज क्लास में पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ उस पैसेज का याद जरूर रहता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये वाला पैसेज भी हमारे पास है लेकिन इसके क्वेश्चन अभी रेडी नहीं है, तो ये पैसेज बिल्कुल नया ऐड हुआ है आइल्स में। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये तो पूरे का पूरा पैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और सेम टू सेम पैसेज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो ये देखिए इसमें कुछ ब्लैंक्स आई थी और उसके साथ कुछ ट्रू फॉल्स थे और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है आप ये कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले थे। तो इसके आंसर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले आंसर्स थे, इसके जो बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर्स जो हैं वो आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी स्टूडेंट को मिसगाइड नहीं करना चाहते। जो आंसर्स हमारे तक पहुँचे हैं, जो हम आंसर श्योर हैं वो हम बता रहे हैं। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और अपना आंसर जो आपको सही लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आप अपने आंसर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपने प्रिपरेशन करी है, आपको अपने आंसर के ऊपर 100% ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नहीं जानता है कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, वो सिर्फ आप जानते हो या फिर आपका एग्जामिनर जानता है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने कोई आंसर और लिखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है, हम उसको करेक्ट कर देंगे। और हम बढ़ते हैं लिसनिंग के आंसर लास्ट में आपको बताना चाहूँगा। पहली बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वाले आंसर्स ऑर्डर में नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो आपको कोई भी आंसर में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग करना चाहते हो चाहे आप एकेडमी के लिए। तो पहला आंसर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स वो है एयरपोर्ट, फिर कॉन्फ्रेंस सेंटर, पेंटर, सिटी, इंटरनेट, 20, कंफर्मेशन, ट्रेनिंग, क्ले, सैंड, फायर, फाउंडेशन, 8 AM, रूम, GE, 13 का B, 14 का C, 21A, 22A, 23C, 24A, 25B और 26C। तो ये मतलब कुछ आंसर्स हमारे तक पहुंचे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर याद हैं जो एग्ज़ाम दे के आया तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मॉर्निंग स्लॉट वाले भी पैसेजेस के नाम जिन स्टूडेंट्स को याद हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दूसरे फ्रेंड्स तक, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके जो आने वाले डेज में एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।